हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं भाई आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जब आप 11th में आए होंगे 10th से, तो आपने मैथमेटिकल टूल पढ़ा होगा। मतलब जो लोग आए हैं अभी वो पढ़ रहे होंगे मैथमेटिकल टूल। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब पढ़ा तो, क्योंकि 10th में आपने इसको नहीं पढ़ा है तो बहुत छोटा सा पार्ट, जैसे आप इंग्लिश बोलने के लिए ABCD यूज करते हैं, लाइक दैट। तो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वेक्टर्स पढ़ते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट पढ़ते हैं, लॉग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जिसमें तकलीफ होती है वो भी खास तौर से जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं। अब चूंकि फिजिक्स तो पढ़नी है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई मेन या एडवांस जो भी है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम। नीट वाले तो भागते हैं इससे दूर, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे, कुछ में तो आपको करना ही पड़ेगा और कुछ में यूज करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, हम लोग ये पढ़ते हैं आज। अब डिफरेंशिएशन नाम ही बोल रहा है भाई, डिफरेंशिएट करना, तोड़ देना। तो हम कैसे करते हैं, अब लिखते क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन, राइट। डिफरेंशिएशन, तो भाई डिफरेंशिएशन वही मतलब तोड़ देना, अलग अलग कर देना, ब्रेक कर देना। और इंटीग्रेशन में जो पहले से ब्रोकन है, जिसको तोड़ डाला है आपने, डिफरेंशिएटेड है, दैट इज टू बी इंटीग्रेटेड, यानी उसको फिर जोड़ देना है। तो हम लोग पहले ये समझें कि भाई डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या है। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैं लिख देता हूं, फिर ये बताऊंगा आपको कि इसकी जरूरत क्या होती है। तो डिफरेंशिएशन जैसे ये होता है भाई, डी इसे लिख देते हैं x की पावर n, मतलब कोई चीज है x और उसकी पावर है n, तो ये आ जाएगा, फार्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है। अब साइन एक्स, कॉस एक्स, उन सबका भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। एन एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे मैंने कहा यार 100 रुपए का नोट को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। आपने कहा सर सबसे छोटा पार्ट एक है, ठीक है, छोटे पार्ट में एक में कर दो, तो आप लिखेंगे 100 इंटू 1। द सेम थिंग इज हियर कि अगर x के पावर n को तोड़ना है तो सबसे छोटा है dx, और ये, अब ये है क्या और यूज क्या होगा, देखो। सपोज करो मैंने कहा कि भाई ये एक बॉडी है, वो यहां से यहां गई, कोई समय दे दिया, और मैंने बोला इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थी, कांस्टेंट। तो मैंने कहा ऐसा करो यार, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो किसी हिंदी में कहते हैं भाई तात्कालिक वेग। तो कहने का मतलब यह है कि इंस्टेंट वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे बताना हो, तो तुम सीधे कहोगे सर v इंस्टेंटेनियस तो 25 है, ये तो हर समय 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें क्या बताएं सर, ये तो यही आएगा। और सही कह रहा है वो। अब अगर मैंने ये बोला कि भाई यहां पे वेलोसिटी कुछ थी 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पर वेलोसिटी इसकी सपोज करो 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई यहां से यहां सर जो वेलोसिटी है, दैट इज, यहां 10 थी, यहां 30 है, यानी कि यहां हर समय वेरी कर रही होगी वेलोसिटी। अब कोई कहेगा कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, किसी समय पर भी देगा। मान लो उसने बोला भाई ये कहीं 10 सेकंड में, या जो भी है 10 सेकंड में चली गई, ऐसे इसको यहां से यहां 10 सेकंड लगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आएगा
कि ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही, इसके चेंज होने का कोई पैटर्न है, मतलब कैसे कैसे चेंज हो रही है, वो एक इक्वेशन होगा, उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। देखो यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। मान लो ये सब, चलो ये तो बाद में डिस्कस करें। कोई मान लो बच्चा होता, कहता सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में का मतलब यही है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा टाइम। तो ठीक कह रहा है वो भाई। तो किसी ने कहा सर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं, मान लो इतना छोटा सा, कहीं 0.00001, और छोटा सा इंस्टेंट ले लेते हैं, मान लो 0.000 समथिंग सेकेंड। कोई कहेगा साहब यही क्यों ले रहे हो, इससे भी छोटा लो, और प्रिसाइज आएगा। तो यू कैन नॉट डिसाइड कितना लेना है। और मान लो तब क्या कहा गया भाई, तब ये कहा गया कि सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट है dx, इट इज टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो कह रहा है, नॉट जीरो। मतलब आपकी बात हो गई, यानी सबसे छोटा सा पार्ट अगर डिस्प्लेसमेंट का लेंगे तो वो dx लेंगे। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां लिखनी होगी, तो ये तो मैंने सबसे छोटा सा पार्ट ले लिया भाई, ये मान लो पूरा x होता है, छोड़ दिया। अब उसने कहा कि भाई सबसे छोटा टाइम, तो मैंने कह दिया भाई dt, dt t टेंडिंग टू जीरो। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब इसको इसमें कैसे यूज करेंगे? तो अभी मैंने बोला कि भाई यहां से यहां है तो कोई पैटर्न होगा वेलोसिटी के चेंज होने का, या उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां x बराबर ये होगा 10 + 2t मान लो। देखो यहां पर t बराबर 10 लिख दोगे तो ये 30 आ जाएगा, और t बराबर 0 रख दोगे तो 10 आ जाएगा। बल्कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं भाई, टी प्लस टी स्क्वायर, ऐसे। टी बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, अब हम ये डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे भाई, यहां पर डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला, और तब ये बता सकते हैं हम चीजें। यहां पर अगर हमसे कोई कहेगा कि भाई वेलोसिटी बताओ, तब हम बता देंगे। तो डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं, अब डिफरेंशिएशन ये तो आगे यूज में आएगा आपको। अब अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन, जैसे अगर आपसे ऐसे बोलूं कि भाई d ऑफ x⁻³ d ऑफ x⁻³ तो आप क्या करेंगे, यहां फार्मूला देखिए n जो है वो पार है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई 3 को आगे कर देंगे और x एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनटू, तोड़ा तो है आपने लेकिन ये कितने, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज dx, दैट मीन्स 3x² इंटू dx, d ऑफ x³ आ गया। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर मान लो मैं ये कहूं कि d ऑफ 3x² प्लस 5, देखो कांस्टेंट है अगर कोई, तो कांस्टेंट को क्या तोड़ोगे, 5 को थोड़ा तोड़ सकते, 5 तो 5 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये ध्यान रखिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, d ऑफ 3x² प्लस d ऑफ 5, दैट मीन्स, अब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर अकेले है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 और x², इसका पावर n है, 2 है, 2x⁻² - 1 इंटू dx प्लस, दैट मीन्स 6x d ऑफ, ये आ जाएगा भाई।
तो आपको तो सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं भाई, और कुछ नहीं। अब जैसे अगर किसी ने ऐसे दे दिया आपको डी ऑफ x टू द पावर 3/2, तो क्या करेंगे भाई, सीधा वही फार्मूला 3/2 ये आगे ले गए, x टू द पावर 3/2 -1 इंटू, दैट मीन्स 3/2 x टू द पावर हाफ इंटू, राइट। मान लो ऐसे लिखाओ डी ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x। अब कोई ऐसे लिखा होता है तो डर जाता है, यार ये क्या लिखा हुआ है, तो भाई पार में लिख लीजिए। आपको यू हैव टू पुट एनी वैल्यू n, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x टू द पावर हाफ प्लस 1/x टू द पावर हाफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी ऑफ x टू द पावर हाफ प्लस डी ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, x टू द पावर माइनस। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई हाफ x टू द पावर हाफ -1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस हाफ x टू द पावर माइनस हाफ -1 इंटू डी एक्स। This will come out to be half x to the power minus half plus minus x to the power minus 3/2 and dx। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये भी 1/2 भी रहेगा, 1/2 बाहर ले लेंगे, this will be 1/x to the power half minus 1/x to the power 3/2 into dx। this will be half, इसको √x लिख सकते हैं, माइनस यहां x इंटू √x, यानी 1/x √x इंटू dx। तो भाई दिस इज द डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ और एक दो आते हैं भाई, चेन रूल और ये सारा, प्रोडक्ट रूल, वो आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे भाई। ये तो मैंने सिंपली एक आपकी क्यों होता है ये बताने के लिए मैंने डाल दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब अगर आप और पूरा डिटेल में और सारा, यहाँ पर तो मैं कुछ कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ, तो फिजिक्स मास्टर ऐप आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सिर्फ 320 रुपीज पर मंथ आपको पे करना है। अभी तो डेमो क्लासेस भी चल रही हैं 10 तारीख तक, और उसमें असाइनमेंट भी है, टेस्ट भी है और रेगुलर क्लासेस भी हैं, जेई की, नीट की, 11th 12th और 12th पास की। मैं पिछले 23 ईयर से पढ़ा रहा हूँ एंड नाउ आई एम टेकिंग ऑल द क्लासेस ऑनलाइन। तो आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, फिजिक्स मास्टर ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं 789-721-7755। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या www.physicsmaster.online
उस पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे देन यू विल गेट ऑल द थिंग्स, राइट? थैंक यू, बाय बाय।